हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा चौधरी हेयर और मैं फिर से आप लोग को आज साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और आज मैं थोड़ा सा आप लोग को छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और मैं बताना चाहूँगी कि मैं साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही हूँ और पीएचडी के साथ साथ मैं बच्चों की और फैमिली इश्यूज़ पे, मैरिटल इश्यूज़ पे, बाकी कैरियर काउंसलिंग पे काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपीज़ दोनों लेती हूँ। और इतना ही नहीं, मैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी और आप जैसे ही बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोग ने पिछली क्लास में छोड़ा था कि हम मेमोरी पढ़े थे और आज हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मेमोरी 3 टाइप की होती है। तो वो तीनों टाइप क्या है? तो सबसे पहला है सेंसरी मेमोरी, दूसरी इंपॉर्टेंट मेमोरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप मेमोरी का है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अब हम लोग एक एक करके तीनों टाइप ऑफ मेमोरीज को पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्टिव वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंसरी मेमोरी। तो मैं ये दोनों अभी के लिए हटा देती हूँ और अब हम लोग सेंसरी मेमोरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंसरी मेमोरी जो होता है वो हमारा फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी। इसमें हमें क्या इम्पॉर्टेंट जानने की कोशिश करनी है? सो सेंसरी मेमोरी इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी। इसमें हमें ये जानना है कि जो सेंसरी मेमोरी होती है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशंस को हम अपने नर्वस सिस्टम में सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू लेते हैं या स्टोर करते हैं। इसमें इस सेंसरी मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशंस जो स्टोर होती हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आती हैं। जैसे हम अपने आईज से कोई बर्ड देखे तो वो हमारे तुरंत नर्वस सिस्टम में स्टोर होती है, स्ट्राइक होता है कि हाँ वो एक चिड़िया है। समझ आ रहा है आप लोग को? तो सेंसरी मेमोरी बहुत ही टेम्परेरी स्टोरेज का काम करती है। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या जानने के लिए है कि ये 2 टाइप की होती है। 2 टाइप क्या है? पहला है आइकॉनिक और दूसरा है इकोइक। नाम ध्यान से ध्यान देना है, आइकॉनिक और इकोइक। अब ये आइकॉनिक क्या है और इकोइक क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आइकॉनिक क्या होता है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, आइकॉनिक का मतलब होता है विजुअल। विजुअल मतलब इमेज, मतलब वो इंफॉर्मेशंस जो हम किसी पिक्चर के थ्रू, किसी इमेज के थ्रू देख के जब हम अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो आइकॉनिक विजुअल इमेजेस होती हैं। जैसे हमने किसी भी चीज़ की फ़ोटो देखी, कोई भी मान लीजिए आप एप्पल है, एप्पल हमेशा हम लोग बचपन से पढ़ते हैं तो एप्पल देखते हैं तो एक एप्पल को देख के तुरंत हमें पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये इस शेप का होता है। हम तुरंत हमारे दिमाग में एक फॉर्मेशन आ जाता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें जानने के लिए कि आइकॉनिक मेमोरी के बारे में जॉर्ज स्पर्लिंग ने काम किया है और क्या बताया है? उन्होंने एक पार्शियल रिपोर्ट मेथड दिया था, पार्शियल रिपोर्ट मेथड। उस पार्शियल रिपोर्ट मेथड में उन्होंने आइकॉनिक मेमोरी की बात की और उन्होंने बताया कि जो पार्शियल रिपोर्ट मेथड होता है, इस मेथड में आइकॉनिक मेमोरी की कैपेसिटी सिर्फ उतनी ही होती है जितना एक इंसान एक बार में कोई चीज़ देखता है। मतलब कि मैंने एक बार में
पलट के कोई नज़र देखा, घुमाया या देखा, और उस पर्टिकुलर सेकंड के लिए वो जो भी विजुअल पिक्चर मुझे दिखाई दी, तो उतनी ही कैपेसिटी होती है आइकॉनिक मेमोरी की। रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि आइकॉनिक मेमोरी का जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। जैसे ही कोई नई मेमोरी आती है तुरंत आइकॉनिक मेमोरी तुरंत ही रिप्लेस हो जाती है न्यू इन्फॉर्मेशन से। तो ऐसा रिसर्चर्स ने बताया, और इस प्रोसेस का एक नाम भी है, उसको बोलते हैं मास्किंग, MASKING, मास्किंग। तो मास्किंग का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जितना रैपिडली किसी नई इंफॉर्मेशन से रिप्लेस होती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मास्किंग। तो ये था हमारा आइकॉनिक मेमोरी। इम्पॉर्टेंट क्या है ध्यान देने के लिए कि आइकॉनिक मेमोरी सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होती है। और अब हम आते हैं इकोइक मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोइक मेमोरी का मतलब होता है हियरिंग। हम लोग ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, एकॉस्टिक भी बोलते हैं इसको। जब भी हम कोई चीज़ सुन के, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, बाहर एरोप्लेन की आवाज़ आती है और हम लोग तुरंत परसीव कर लेते हैं कि हाँ देखो एरोप्लेन जा रहा है, तो हियरिंग, एकॉस्टिक, इसको हम इकोइक मेमोरी बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी 2 to 4 सेकेंड्स के लिए ही होती है बस। मतलब हम इकोइक मेमोरी की इंफॉर्मेशंस को सिर्फ 2 से 4 सेकेंड तक के लिए ही स्टोर कर पाते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ इसमें कि सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी तो अनलिमिटेड है, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम होता है, लेस देन अ सेकेंड। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि हम लोग पूरे दिन कुछ ना कुछ करते हैं, तो हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो हर चीज़ हमें याद रहे। तो कैपेसिटी इसकी अनलिमिटेड है, लेकिन उसका ड्यूरेशन लेस देन सेकेंड भी नहीं होता है। तो ये पूरा था हमारा सेंसरी मेमोरी, बहुत ही छोटे में लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए कि ये सेंसरी मेमोरी का काम क्या है या करता क्या है। तो एक बार इसका थोरो एक शॉर्ट सा बताना चाहूँगी कि सेंसरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें इंफॉर्मेशंस जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू नर्वस सिस्टम को हमारे में स्टोर होती है। 2 प्रकार की है, आइकॉनिक, इकोइक। आइकॉनिक विजुअल और इकोइक हमारा जो हम सुनते हैं, साउंड रिलेटेड होता है, और बाकी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। अब हम लोग सेकेंड मेमोरी पे बढ़ेंगे जिसका नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा आराम से। तो सेकेंड टाइप है मेमोरी का शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका एक और भी नाम है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने के लिए है कि वो मेमोरीज जो हमारे सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं, वो वही मेमोरीज आती हैं जिस पे हम अटेंशन देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेंसरी मेमोरी में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई, अब वो इन्फॉर्मेशन सारी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगी नहीं, तो कौन सी मेमोरीज या कौन सा इवेंट्स या कौन से इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म में जाएगा, जिस पे हम अटेंशन देंगे, जिस पे हम सेलेक्टिव अटेंशन देंगे, जो कि एक प्रॉपर टर्म है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब होता है वर्किंग मेमोरी। इसमें ब्रीफ स्टोरेज होता है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं है। सेंसरी से ऑब्वियसली ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक रहे, तो इसमें ब्रीफ स्टोरेज होता है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली
सेंसरी मेमोरी में तो हमने बहुत सारी अनलिमिटेड चीज़ों को देखा था, लेकिन जब हमने सेलेक्टिव अटेंशन किया तो हमारी कैपेसिटी क्या हुई, लिमिटेड हो गई। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लेस देन 30 सेकेंड्स होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछता है। इवन नेट JRF के एग्ज़ाम्स में कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन है वो कितनी होती है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी उसकी कैपेसिटी, ये था उसका ड्यूरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानना है वो है ये टर्म सिलेक्टिव अटेंशन, यानी जिस चीज़ पे हम जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है या स्टोर हो जाती है। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट और थर्ड टाइप पे, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? सेंसरी मेमोरी से हमने बहुत सारा अटेंशन दिया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी से जिन इन्फॉर्मेशंस का हम बहुत ज़्यादा रिहर्सल करते हैं, अब रिहर्सल क्या है? प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा वो मेमोरी लॉन्ग टर्म होती जाती है। तो लॉन्ग टर्म बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही वाइड है। इसमें लॉन्गर पीरियड तक इंफॉर्मेशंस रहती हैं। इसमें बहुत सारे हमारे लाइफ के इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी यादें, बहुत सारा हमारा जनरल नॉलेज, बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन जो हमें पता है वो सब कुछ इसमें होती है। और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। अब इसमें क्या जानना है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी टाइप्स हैं। तो इसके हम दो टाइप्स को जानेंगे। पहला नाम है डिक्लेरेटिव मेमोरी, दूसरा नाम है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब डिक्लेरेटिव क्या होता है और नॉन डिक्लेरेटिव क्या होता है? तो डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशंस को हम स्टोर करते हैं जो कहीं ना कहीं हमें अर्थ देती हैं, जिससे हम कुछ समझते हैं। सिमेंटिक, पिछली क्लास में ये वर्ड यूज़ किया था मैंने। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। तो वो इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करना जिसका मुझे अर्थ पता हो, जिसका हमें अर्थ पता हो, वो डिक्लेरेटिव होती हैं। लेकिन नॉन डिक्लेरेटिव वो मेमोरीज होती हैं या वो इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिसको हम स्टोर करते हैं थ्रू प्राइमिंग इफेक्ट। अब आप पूछेंगे प्राइमिंग इफेक्ट क्या होता है मैम? तो मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमिंग इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिससे कोई भी स्टिमुलस इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी रिस्पॉन्स को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहेंगे ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, क्या मैम स्टिमुलस बोल रही हैं, क्या रिस्पॉन्स बोल रही हैं, कैसा इन्फ्लुएंस हो रहा है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि आप जा रहे थे और आपने एक रेड कलर की बेंच देखी। उस रेड बेंच पे खूब सारी कैंडीज़ का एक बॉक्स रखा हुआ था। अब क्या हुआ, उस दिन तो आपने देखा कि उस रेड बेंच पे एक बॉक्स था जिसमें खूब सारी कैंडीज़ थी या टॉफ़ीज़ थी। अब क्या हुआ, अब आप 2 दिन बाद आए और फिर से आपको वो रेड बेंच दिखी। तो जैसे आपको रेड बेंच दिखी तो आपको तुरंत क्या याद आएगा? वो टॉफ़ीज़ ना, वो कैंडीज़ याद आएंगी। तो यही होता है प्राइमिंग इफेक्ट। याद आता है ना हमें कि हम किसी जगह जाते हैं तो याद आता है यार इस जगह मैं पिछले साल आई थी, यहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाया था। तो हम उस जगह को, तो वो जगह क्या हुई? वो एक तरह का स्टिमुलस है। याद आना हमारा बिहेवियर है, हमारा रिस्पॉन्स है। हमारा रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंस हो रहा है। हम करने तो कुछ और गए हैं ना, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को देख के हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमारा रिस्पॉन्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। हमें वो कैंडीज़ तुरंत याद आ रही हैं जब भी हम उस रेड बेंच को देखते हैं। समझ आ रहा है आप लोग को? तो इसका मतलब होता है प्राइमिंग इफेक्ट। तो नॉन डिक्लेरेटिव हमेशा प्राइमिंग इफेक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है।
अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो डिक्लेरेटिव फिर से दो पार्ट में है। पहला है एपिसोडिक और दूसरा है सिमेंटिक। और डिक्लेरेटिव का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम प्रोसीजरल। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है, सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है और प्रोसीजरल मेमोरी क्या होता है। एपिसोडिक मेमोरी, नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोग को, एपिसोड, इवेंट्स, कोई भी घटना। तो कोई भी घटना हमें याद रहती है ना, जैसे पहली बार जब हमने स्कूल गए थे, हम सबसे पहला दिन हमारा स्कूल का, कभी किसी को भूलता है हमारा पहला दिन स्कूल में कैसा रहा होगा? सबको कुछ ना कुछ याद रहता है। हम कितना रोए थे उस दिन, हम कितना हंसे थे, हम तो बिल्कुल नहीं रोए थे। हाँ, मम्मी पापा परेशान थे। तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कभी नहीं भूलता किसी को। तो वो एक तरह का क्या हुआ, एक एपिसोड हुआ। तो एपिसोडिक हमेशा वो इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो इवेंट्स या एपिसोड रिलेटेड होती हैं। आई होप आप लोग को अब याद रहेगा, इसीलिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ। नेक्स्ट है सिमेंटिक। सिमेंटिक नाम काफ़ी बार आ गया है, जिसका मतलब होता है मीनिंग। मीनिंग मतलब किसी भी चीज़ का हमें जब नॉलेज होता है, अब वो कोई भी नॉलेज हो सकती है, हमें वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन होना, हमें ये इन्फॉर्मेशन होना कि इस दुनिया में इस समय क्या हो रहा है, कैसी इकोनॉमी चल रही है, ज्योग्राफी कैसा है हमारे इंडिया का, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे इंडिया की पॉलिटी कैसी है। तो किसी भी तरह का नॉलेज। अब इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं कि इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, तो हमें पता होगा तभी तो हम उसको बता पाएंगे। तो ये सिमेंटिक मेमोरी। लंदन किसकी कैपिटल है, इंग्लैंड की कैपिटल है, तो ये भी तो एक आपका जनरल नॉलेज ही हुआ ना। तो ये आपकी सिमेंटिक मेमोरी हो गई। और इधर हम आते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब होता है जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशंस को किसी प्रोसेस के थ्रू स्टोर करते हैं, मतलब कि हम जिसमें हमारा मोटर स्किल्स इन्वॉल्व हो, जिसमें हम कोई चीज़ सीखें तो, लेकिन जिसमें हमारी मोटर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो। जैसे हम सबसे पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, तो कैसे सीख रहे हैं, ये हमारी मोटर स्किल है, ये एक प्रोसेस है। तो इस तरह के एग्जांपल्स हम प्रोसीजरल मेमोरी में दे सकते हैं। मैं अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो सबके एक एग्जांपल्स लिख दे रही हूँ। जैसे फर्स्ट डे एट स्कूल, आप रिलेट कर सकते हैं, और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। और इसमें हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, क्योंकि जब भी हम एग्जाम्पल्स देंगे तो हम अपने आप डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें हमारी मोटर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। सो क्लियर है आप लोग को ये। और यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी ख़त्म होता है। एक छोटा सा मैं आप लोग को फ्लो चार्ट बनाऊंगी, जिससे आप लोग को जो मेमोरी के टाइप्स हैं उसके प्रोसेस बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएंगे, और वो हो सकता है आप लोग को काम भी आए ये जानने में कि कैसे मेमोरी सेंसरी टू शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र होती है। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेंसरी मेमोरी यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारी STM, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी कहते हैं, और वर्किंग मेमोरी से हमारी इंफॉर्मेशन LTM यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन तभी जाएगी जब सेलेक्टिव अटेंशन होगा, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी जाएगी
जब हम रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसका साइकोलॉजिकली अगर हम टर्म बोलें तो क्या होता है, इलैबोरेटिव रिहर्सल। ठीक है, और कैपेसिटीज़ और ड्यूरेशन के बारे में आपको बताया ही है। इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है लेकिन ड्यूरेशन लेस देन अ सेकेंड है। इसकी कैपेसिटी शॉर्ट टर्म की लिमिटेड है लेकिन ड्यूरेशन लेस देन 30 सेकेंड्स है। और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा मॉडल्स पे। जैसे हम लोग जानते हैं कि एटकिंसन और शिफ्रिन मॉडल हैं और भी कई सारे मॉडल्स हैं, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव, एपिसोडिक, प्रोसीजरल, सेमेंटिक मेमोरी के बारे में पढ़ा है। तो ये था हमारा आज का सेशन जो कि था टाइप्स ऑफ मेमोरी पे। थैंक यू सो मच।